एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर वीडियो। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है स्क्रीनशॉट मैंने साथ लेके साइड पे पिक भी लगा दी है और थंबनेल देख के भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी वीडियो का टॉपिक आज क्या है। इनको कौन नहीं जानता। इनका नाम जो है सिस्ट्रोलॉजी के नाम से भी बहुत फेमस है, जो कि 4-5 सिस्टर्स हैं जो कि सब जो है माशाल्लाह से बहुत फेमस हैं। और इसके अलावा जो है जितना भी इनकी तारीफ़ की जाए कम है। अब देखें, जितना बड़ा रुतबा होता है उतना ही ज़्यादा बातें होती हैं, और जिसके पास रुतबा ना हो ना उसके ऊपर कोई बातें ही नहीं होती। इनके बारे में भी कोई अच्छे लोग भी सोच रखते हैं, बुरे लोग भी रखते हैं, लेकिन जैसी भी है माशाल्लाह से सक्सेसफुल और मेहनती हैं। तो इनका लुक मैंने क्रिएट किया है। और कौन सा लुक क्रिएट किया है, ये जो साइड पे पिक है ये इनका नेचुरल लुक है। तो यहाँ पर मेरा मेकअप भी स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने फेस पर एसिंग की। एसिंग करने के बाद टोनर अप्लाई किया। टोनर अप्लाई करने के बाद मैंने फेस को प्रेप किया। प्रेप करने के बाद क्या हो रहा है जी, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ प्राइमर। प्राइमर वाटर बेस का है, क्योंकि मेरी जो स्किन है ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन वाले हमेशा वाटर बेस प्राइमर ही लगाते हैं। मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही है। वाटर बेस्ड प्राइमर जब मैं लगाऊं तो मेरा मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहता, नहीं तो ड्राई हो जाता है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से फेस को प्रेप कर दूँ और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी, ताकि मेकअप के लिए जो मेरा फेस है अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो यहाँ पर इनका जो मेकअप था ये इस तरह से कुछ था कि इन्होंने ब्लश लगाए हुए थे। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है ब्लश से। ब्लश के लिए मिस रोज़ कंपनी का, मैट कंपनी का है, पिंक या रेड कलर है ये। इसको मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया था। और ये अभी तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये बेस वगैरह लगने के बाद और कॉम्पैक्ट पाउडर लगने के बाद जो बिल्कुल सेट हो जाता है, ओवर नहीं लगता, केकी नहीं लगता। तो यहाँ पर बच्चों के शोर को कीजिएगा इग्नोर, क्योंकि इस टाइम जो है बिल्कुल गली में बच्चे खेल रहे हैं और बच्चों का शोर होता है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ करूँगी ब्लेंड। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन इसको ब्लेंड नहीं करना, बस इसको जो है ऑब्ज़र्व करना है, मतलब इसको फैलाना है। जहाँ पर आपके चिक्स हैं यहाँ पर फैलाना, मतलब जहाँ जहाँ आपने लगाया है ना इसको थोड़ा थोड़ा टैप टैप करना है, ताकि ये सेट हो जाए और ऊपर जो हम प्रोडक्ट लगाएं उसके लिए भी सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी कर रही हूँ, हाथों की मदद से भी किया। तो फाइनली मैंने क्या किया कि जॉनसन बेबी ऑयल हाथों पे लिया और उसके साथ मैंने इसको ब्लेंडिंग की, और उससे क्या हुआ, मेरे पूरे फेस पर एक बेस सी बन गई, जिससे जो है मतलब एक कलर करैक्टर के लिए नीचे से आप बेस बनाते हैं और ऊपर फिर कंसीलर लगाते फिर बेस लगाते हैं। तो उसके साथ जो है ये देखें बहुत मतलब केकी लग रहा था। तो फिर मैंने ऊपर बेस लगनी है, कॉम्पैक्ट पाउडर लगना, बिल्कुल फ़ील नहीं होना। तो इसको मैंने इस तरीके से रब किया और इस तरीके से किया। ये देखें बहुत बिल्कुल सेट हो जाएगा और लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ लगाया हुआ है। हाँ, हल्का सा टच देने के लिए, मतलब पिंक पिंक शेड, गर्मियों में जो है मेकअप हम लगाते हैं तो उसमें पिंक पिंक शेड जो आ रहा होता है, बेस का कलर पिंक लग रहा होता है, तो पिंकिश मेकअप की तरफ जो हमारा मेकअप होता है चला जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने लगाई है जी ऊपर क्रेयॉन टीवी पेंट स्टिक। यहाँ पर जॉनसन बेबी ऑयल लगा है, तो इसलिए ईज़िली ये ब्लेंड हो जाएगी, क्योंकि जब फेस को प्रेप अच्छे तरीके से किया हो तो फिर अच्छे तरीके से बेस भी लग के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ब्यूटी ब्लेंडर को मैं निचोड़ रही हूँ, पानी के अंदर से निकाल ली हूँ। मेरी यही शुरू से आदत है कि मैं जब भी मेकअप करने से पहले ही मैं इसको बाउल में डाल देती हूँ, और फिर जो है मेकअप करते हुए ये अच्छा सा फूल जाता है, अच्छे सा पानी ऑब्जर्व कर लेता है और अपनी कंडीशन में चला जाता है। ये बहुत छोटा, तो ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल करने का पर्पस ही यही है कि जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करें तो उसको क्या करना है, आपने पानी का बाउल भर के उसमें डाल देना है। उससे क्या होता है, सर्दी हो या गर्मी दोनों सीज़न में आपने ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसे ही इस्तेमाल करना है। आप एक्सपीरियंस करके देखें खुद पे, एक साइड पर ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई करें और दूसरी साइड पर आप अप्लाई करें वेट, और दोनों में डिफरेंस देखिएगा आप, दोनों में फ़र्क नज़र आएगा कि ड्राई वाला कैसा क्या बेस बना है और उसके बाद जो है
वेट वाला कैसा बना है। शुरू में मैं जो वीडियोस डालती थी उसमें मैं मेकअप करती थी तो उसमें मैं ड्राई के साथ करती थी, वो बिल्कुल केकी लगता था मुझे। फिर ऊपर मैं और बेस लगाती थी और बेस लगाती और बेस लगाती। तो इस तरीके से मतलब ऐसा ऐसा ही सबको थोड़ा नॉलेज होता है, क्योंकि आम रूटीन में जो मेकअप किया जाता है वो थोड़ा सा भी करें तो सामने वाले को नज़र आता है। लेकिन अगर कैमरे के सामने हम मेकअप कर रहे हैं तो अगर हल्का सा हमने मेकअप किया जो हमें पसंद है, जो सामने से देखने वाले को भी नज़र आता है, लेकिन मोबाइल में वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसलिए हैवी मेकअप करना पड़ता है मोबाइल के सामने बैठ के। तो यहाँ पर जो है मैं जब मैं किसी का लुक क्रिएट करती तो मैं हैवी नहीं करती, बस उन्हीं से मिलता जुलता कर लेती हूँ, चाहे वो हल्का हो या हैवी हो, बस उनसे मिलता जुलता, क्योंकि मैंने उनका लुक क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर लिपस्टिक देखें उन्होंने जो है लगाई हुई है टी पिंक कलर। तो यहाँ पर मैं आउटलाइन कर रही हूँ ताकि आउटलाइन करने के बाद मुझे पता चल जाए कि इस यहाँ रह कर मैंने लिपस्टिक लगानी है। तो लिपस्टिक मैं टी पिंक ही लगाऊंगी। ये वाली जो मैं आउटलाइन कर रही हूँ ये रेड कलर में है। रेड कलर जो आउटलाइन पेंसिल है बहुत ही ज़बरदस्त, इतना सॉफ्ट है। और यहाँ पर ग्लैमरस की मेरे पास लिपस्टिक है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। टी पिंक इसका कलर है, जो मैमिक्रा ने लगाया हुआ सेम वही है। तो यहाँ पर जो है इसको लगा लिया मैंने और ये सेम वही वाला कलर है। और यहाँ पर जो है मैं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना लाजमी होता है। इससे क्या होता है उड़ने वाली गिरदो गुबार भी हमारी बेस के साथ नहीं चिपकती। अगर मोबाइल साथ टच होता है, कपड़े टच होते हैं तो बेस वहाँ कन्वर्ट नहीं होती, बेस वहाँ नहीं लगती। बेस जो है जगह जगह चिपक जाना, हाथ लगाएं तो बेस हाथ पे लग जाए, ये इसी वजह से होती है। हमने कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज़ पाउडर हमने नहीं लगाया होता, इसी वजह से होती है। तो यहाँ पर मैं ब्लशन लगा रही हूँ। ब्लशन कौन सा है, हुदा ब्यूटी की किट के अंदर से ही मैंने लिया है, पिंक कलर का ब्लश है, जो कि इन्होंने बिल्कुल नीचे लगाया हुआ है अपनी माउथ से थोड़ा सा ऊपर लेते हुए, तो वो ऊपर की तरफ ले गई है। हालांकि मैं इस तरह का ब्लश नहीं लगाती, मैं जिस तरह का लगाती थी मैंने वैसा ही लगाया है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर लगाती हूँ तो मेरा फेस जो है ओवल लगता है, ओवल की तरह हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कंटूरिंग कर रही हूँ हल्की सी, ताकि हालांकि उनका फेस जो है राउंडेड लग रहा था, इतना मेरा ओवल है उनका राउंडेड लग रहा था। तो यहाँ पर मैं कंटूरिंग कर रही हूँ कि मेरी जो बेस है और ब्लश है ये अलग अलग से दिखे। तो यहाँ पर भी मैं फ़ोरहेड पर भी लगा रही हूँ कि मेरा फ़ोरहेड जो है इकरा कमल से जो है थोड़ा बड़ा है, उनका छोटा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि उनके बेबी हेयर भी हैं जो उन्होंने निकाले हुए हैं। तो मेरे बेबी हेयर हैं नहीं, तो मैं तो नहीं निकाल सकती थी, तो इसलिए मैंने फिर कंटूरिंग कर ली। आइज़ के लिए मैंने ब्राउन कलर लगाया, उन्होंने आइज़ खोली हुई है, आई डोंट नो कि उन्होंने कौन सा शेड लगाया होगा। यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर लगाया है। ब्राउन कलर के ऊपर जो है वेलवेट पिंक कलर है वो मैंने शाइनिंग के लिए लगा दिया है। ये सिंपल ये वेलवेट और पिंक कलर है जो कि हल्का सा शाइन देता है, हल्का पिंक टी पिंक कलर जो लिपस्टिक का कलर था वही वाला। तो यहाँ पर हमारा आइज़ मेकअप हो गया है कंप्लीट। तो अभी यहाँ पर मैं हाइलाइटर ले रही हूँ। तो इकरा कमल की पिक्स को अगर जूम करके देखें तो उन्होंने हाइलाइटर जगह जगह लगाया हुआ है। तो मैंने आइज़ और नोज़ और फोरहेड और चिक्स पर मैंने लगाया, फोरहेड पर भी मैंने लगाया है, क्योंकि इन पार्ट्स पर तो हाइलाइटर लगता ही लगता है। तो यहाँ तक तो मेकअप हमारा हो गया है कंप्लीट। तो बाकी जो करने वाली चीज़ रहती है आईब्रो की फिलिंग और लाइनर रहता है। आई लाइनर के लिए एक्वा पेन के एक लाइनर है, और लाइनर का ब्रश मैंने अभी देखा है कि ये जो है चुन्ने मुन्ने बच्चों ने जो है इसको आगे से मरोड़ शरोड़ के ख़राब कर दिया हुआ है, और ये यूज्ड में लाने वाला नहीं है। तो इसको मैंने आगे से हल्का सा सीज़र के साथ कट किया है और वेट किया है, और इसको गोल गोल घुमा के इसको बारीक किया है ताकि मेरा अभी तो काम चल जाए, तो कल की कल ही देखी जाएगी। तो यहाँ पर मैं लाइनर बिल्कुल स्ट्रेट लगा रही हूँ। यहाँ पर कैट आइज़ इन्होंने नहीं बनाई हुई, सिर्फ लाइनर लगाया हुआ है, और इन्होंने आई लैशेज़ भी लगाई हुई है, आई लैशेज़ मस्कारा। तो आई लैशेज़ और मस्कारे को मैंने कर दिया स्किप, वो दोनों चीज़ें मैंने नहीं लगाई। और यहाँ पर जो है इसी ब्रश को हल्का हल्का सा मैं लगा लूँगी, क्योंकि एब्रो मेरे घने हैं। तो एब्रो के ऊपर मैं ज़्यादा मतलब कलर नहीं लगाऊंगी, बल्कि यही ब्रश के ऊपर जो मटेरियल लगा है बस यही लगा दूंगी। बस फिर मेरी आईब्रो की फिलिंग हो गई है कंप्लीट। और इसको इन्हेंस करने के लिए कि इसको ब्लेंडिंग करने के लिए मैं स्पूली की मदद से इस पर स्पूली चला दूंगी कि सारा जो है अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए और अलग अलग ना दिखे।
तो फाइनली मेरा मेकअप जो है कंप्लीट होने वाला है। जब तक मेकअप कंप्लीट होता है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, इंसान का हौसला बढ़ता है। तो आई थिंक मेकअप भी कंप्लीट होने वाला है, साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और या दुआ में रखिएगा याद। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आइज़ के अंदर वाइट पेंसिल मैंने पहले लगाई थी, लेकिन वो बिल्कुल मोबाइल में नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने एक फेयर बेस ब्रश की बैक साइड पे की ली है और वो लगाई है। तो यहाँ तक तो मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया। और बालों के लिए, बालों को मैंने पहले ही सेट कर लिया था। बालों को ऊपर वाला पार्ट लेके पीछे मैंने पिन अप कर दिया और बाकी जो बाल थे उनके बहुत ज़्यादा उन्होंने कर्ली हैं या शायद कर्ल किए हुए हैं। मैं बेबी हेयर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे हैं ही नहीं, मेरे बड़े बड़े हैं, तो फिर मैंने रहने दिया इनको। और बाकी जो है बालों का कलर उनका डार्क ब्राउन है और मेरा जेट ब्लैक है। तो और बाकी उन्होंने लेंस वगैरह